नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में शिवरात्रि पर्व कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि व शिव पूजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या होनी चाहिए, साथ ही व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर आज का ये वीडियो आधारित रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे शास्त्रों में 4 महारात्रियों का वर्णन मिलता है। पहली है जन्माष्टमी की रात, जिसे मोहरात्रि कहते हैं। दूसरी दीपावली की रात, जिसे काल रात्रि कहा जाता है। तीसरी महाशिवरात्रि और चौथी होती है होली की रात, जिसे दारुण रात्रि कहते हैं। इन चारों रात्रियों का विशेष महत्व होता है। इनमें की गई पूजा पाठ जप तप का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना, रुद्राभिषेक, जप, पूजन, सहस्त्रार्चन आदि किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन अर्चन करने से समस्त दुखों का शमन होता है, समस्त कष्टों का नाश होता है। भगवान नीलकंठ महादेव का जप तप पूजन करने से सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं, सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वर्ष शिवरात्रि कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही शिवरात्रि व्रत का पारण मुहूर्त क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी को सायं 5:43 पर लग जाएगी, जिसका समापन होगा 19 फरवरी को दोपहर 3:20 पर। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें कब शिवरात्रि मनानी चाहिए। तो देखिए, शिवरात्रि पर्व जब रात्रि में चतुर्दशी तिथि होती है तभी मनाने का विशेष महत्व बताया गया है। अतः 18 फरवरी को रात्रि में चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, इसलिए 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व मान्य होगा। व्रत का पारण आप 19 फरवरी को सुबह 7:20 से 9:35 तक कर सकते हैं। पूरे साल शिव जी की पूजा का फल एक दिन में पाने के लिए शिव भक्त फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से रुद्राभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु अर्पित नहीं कर पाते हैं तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी को अर्पित कर दें। शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए यदि व्रत रखें तो व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करते हुए जलाभिषेक करें। पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं, स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं, चंदन इत्र लगाएं, अक्षत, बेलपत्र, जनेऊ अर्पित करें, आक, धतूरे के फूल, भांग, शमी पत्र, गुलाल, भस्म अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को फल, फूल, मेवा, मिष्ठान अर्पित करते हुए धूप दीप से आरती करें। पूजन के समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन बेर व गन्ना या गन्ने का रस भगवान को जरूर अर्पित करें। इस दिन आप गन्ने के रस से भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार पूजन करने पर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हमारे नीलकंठ महादेव तो भोले भंडारी हैं ही, वो तो अपने भक्तों के श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि होती है। शिव भक्त इस दिन शिव जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव भक्त इस दिन भोलेनाथ का व्रत पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो कोई आदि था ना अंत, बताया जाता है कि शिवलिंग का आधार ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आए और भगवान विष्णु वराह के रूप में आए, परंतु उन्हें शिवलिंग का आधार नहीं मिला।
यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगहों के नाम ही पता है। इन्हें ही हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।